संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। शोकमग्न हुआ अटल जी का अखंड भारत, मौत को हराने वाले ने ही मौत को लगाया गले। सलूमपुर में 10 वर्षीय बालिका के साथ किया दुष्कर्म, अपराधी की तलाश में लिए चप्पे चप्पे पर पहुंची खाकी। बरसात की कामना को लेकर गंगोकुंड से उबेश्वर महादेव पहुंची कांवड़ यात्रा, हर हर महादेव के नारों से गूंज उठी झीलों की नदी। और स्वतंत्रता दिवस को लेकर संभाग भर में हुए कई आयोजन, शहीदों को किया नमन, कई जगह साइकिलें हुई वितरित। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अटल जी के निधन से शोकमग्न हुए देश की। भारत के पूर्व प्रधान सेवक अटल बिहारी वाजपेयी का गुरुवार को लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में वाजपेयी का इलाज चल रहा था। बुधवार देर रात जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के अनुसार वाजपेयी के लिए आने वाले 24 घंटे काफी खराब हैं। गुरुवार शाम 5:05 पर एम्स की ओर से वाजपेयी जी के निधन की अधिकृत जानकारी देने के बाद पूरे देश में शोक की लहर छा गई। इससे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी की कुशलक्षेम लेने के लिए नेताओं का आना जाना एम्स में लगा रहा। मोदी कैबिनेट के अधिकतर केंद्रीय सेवक एम्स पहुंचे। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी को गुर्दे की नली में संक्रमण, छाती में जकड़न, मूत्रनली में संक्रमण आदि के बाद 11 जून को एम्स में भर्ती कराया गया था। जिंदगी और मौत की जंग के बीच आखिरकार मौत जीत गई और गुरुवार शाम अखंड भारत का सपना देखने वाले अटल जी ने अंतिम सांस ली। अटल जी की मृत्यु की सूचना दुनिया भर में आग की तरह फैल गई। वहीं एम्स अस्पताल और अटल जी के निवास पर परिचितों का आना जाना शुरू हो गया। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी सहित तमाम देश के बड़े नेता एम्स में पहुंचे। आपको बता दें कि शुक्रवार को राजकीय सम्मान के साथ अटल जी को पंच तत्वों में विलीन किया जाएगा। वहीं एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया। शुक्रवार को देश भर में होने वाले सारे ही राजकीय आयोजन स्थगित कर दिए गए हैं। देश भर से अटल जी को चाहने वाले उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अटल जी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी शिक्षक होने के साथ एक कवि भी थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर में हुई थी, जिसके बाद इन्होंने कानपुर में एंग्लो वैदिक कॉलेज से वाजपेयी ने राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर पढ़ाई पूरी की। अटल जी वर्ष 2039 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। सन 1947 में वे संघ के प्रचारक बन गए। इसके बाद वे जनसंघ से जुड़े। वाजपेयी ने जनसंघ के नेता के तौर पर 1957 में बलरामपुर से लोकसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1968 में वाजपेयी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वहीं 1975 में तत्कालीन प्रधान सेवक इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के विरोध में अटल जी जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन का हिस्सा बने। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी सरकार में वाजपेयी केंद्रीय सेवक बने और विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। 1979 में मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद अटल जी का यह पद भी चला गया। 1980 में अटल जी ने लाल कृष्ण आडवाणी, भैरों सिंह शेखावत और जनसंघ के कुछ नेताओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। 1996 के आम चुनावों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 10वें प्रधान सेवक के तौर पर शपथ ली। उस दौरान लोकसभा चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि वाजपेयी की पहली सरकार सिर्फ 13 दिन ही चल सकी थी। इस तरह अटल जी भारत के सबसे कम अवधि के प्रधान सेवक बने थे। वाजपेयी ने 1998 फिर से देश के प्रधान सेवक पद की शपथ ली। इनके दूसरे कार्यकाल के दौरान ही पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। इस बार भी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 13 महीने ही चली थी। फिर मध्यावधि चुनाव में एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटा, जिसके बाद अटल जी ने 1999 से 2004 तक देश के प्रधान सेवक रहे। पूरे देश को बड़ी सड़कों से जोड़ने का श्रेय वाजपेयी जी को ही जाता है। वहीं वह तो नदियों को भी एक करना चाहते थे और अखंड भारत का सपना भी वाजपेयी जी ने देखा था। अटल जी की मौत से उनके चाहने वालों को भारी आघात लगा है। झीलों की नगरी से भी भाजपा से जुड़े अटल जी के पुराने साथियों में शोक की लहर छा गई है। यह सभी लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच उदयपुर न्यूज ने भाजपा के वरिष्ठ नेता दलपत सुराणा से जाने अटल जी के साथ उनके अनुभव। आइए आपको भी सुनाते हैं सुराणा जी ने किस तरह अटल जी को श्रद्धांजलि दी। लोकप्रिय देश के नेता और विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई
माननीय अटल बिहारी जी की स्वास्थ्य अभी बहुत ही नाजुक चल रहा है, वेंटिलेटर पे है। पिछले काफ़ी वर्षों से बीमार है। मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ उनसे मिलता हूँ, क्योंकि मैं जब भी उदयपुर पधारते थे तो मैं सारथी के रूप में उनके साथ रहता था। उदयपुर में बड़ा लगाव था लोगों का, स्टेडियम पहले ही खचाखच भर जाते थे भाषण के पहले कि अटल जी का भाषण सुनने जाना। विरोधी दल के लोग भी उनके भाषण के कायल थे, चाहे गुलाब बाग में हो, चाहे बैंक तिराहे पे हो, चाहे टाउन हॉल में हो, चाहे गांधी ग्राउंड में हो या मुखर्जी चौक में हो। ये सारे भाषण में 52 साल से 55 साल से मैं भी, जब जोर सिंह जी मालदास स्ट्रीट में आया करते थे, मुझे पोस्टर देके जाते थे कि बेटा आटा नहीं हो तो गोबर से चिपका देना, हम परसों पुराने कार्यकर्ता हैं। जब पहली बार मैं अटल जी के संपर्क में आया तो उनकी वाणी का जादू देखकर मैं भी प्रभावित हो गया। सरस्वती उनके कंठ में विराजमान थी। जब मैं दिल्ली जाता था तो उनके मकान पे, निवास पे, आवास पे निश्चित रूप में जाता था। बड़े प्यार से कभी गजक खिलाते थे, कभी क्या, कभी कहते कि तुम यहीं रहा करो। 6 रायसेना पर मेरा बराबर निरंतर, जहां आज मुरली मनोहर जोशी रह रहे हैं, अभी कृष्णा मेनन मार्ग पे उनका काफ़ी समय से बीमारी की अवस्था में थे। अभी 2 महीने से वो एम्स में भर्ती हैं। आज नाजुक स्थिति है। सारे देश के लोग उनकी दीर्घायु की कामना करके प्रार्थना कर रहे हैं। मैं इसलिए दुखी हूं कि मैं जब भी अटल जी, जब इंदिरा जी का देहावसान हुआ था, 3 दिन बाद उदयपुर 84 में पधारे थे, तो अटल जी को मैंने एयरपोर्ट पे कहा, साहब भोजन में आप क्या लेंगे? कि दलपत आज भोजन नहीं लूंगा। आज देश की बड़ी एक नेत्री चली गई, महान व्यक्तित्व थी इंदिरा जी। आज मेरा उपवास है, मुझे राणकपुर ले चलो। वो मैंने अभी आपको जो चित्र बताया, राणकपुर के जो जिप्सी गाड़ी में, उनको राणकपुर लेके गया था मैं। इनकी वाणी में जादू था। विरोधी दल के लोग भी इनके कायल थे। जब पार्लियामेंट के अंदर जब बोलते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाया करती थी पार्लियामेंट। इनको कभी भी कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, इनकी बात पे कभी कोई विरोध नहीं करता था। इन्होंने हर दिल अजीज थे, हर एक का दिल जीता हुआ था। सन 77 में जब ये विदेश मंत्री बने, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देके इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। फिर प्रधानमंत्री बने तो पोखरण में बम विस्फोट, वो जबरदस्त उनका एक नाम दुनिया में उस टाइम की, पोखरण में बम विस्फोट हुआ किया है, तो परमाणु बम का। तो देश के अंदर अटल बिहारी जी प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के रक्षक थे। आपातकाल के भी वो पीड़ित हुए थे। 3 लाख लोगों को इंदिरा जी ने जेल में डाल दिया था। उसी का परिणाम हुआ कि जेपी मूवमेंट और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और विदेश मंत्री बने। आगे बढ़ते गए, परंतु 84 में इंदिरा जी की हत्या के बाद 2 मेंबर रह गए थे। तो अटल जी ने स्टेडियम में भाषण दिया, निराशा का कोई सवाल नहीं, 2 से 200 आएंगे, पार्टी में हार जीत होती रहती है। तो वो 200 की स्थिति में जब बड़ौदा वर्किंग कमेटी में मैं भी गया था, दीपिका चिखलिया वहां एमपी थी, तब कहा था अटल जी ने, ये शिखर पुरुष अडवाणी जिन्होंने पार्टी को 2 से 200 तक पहुंचा दिया। और पार्टी के अडवाणी ने कहा, इतना आपस में भाईचारा था। अडवाणी ने कहा हमारे नेता अटल जी ही रहेंगे। जब समय आया तो देश के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ही प्रधानमंत्री बने। उप प्रधानमंत्री भी बने अपने अडवाणी जी, गृह मंत्री भी रहे। इधर भैरू सिंह जी शेखावत उपराष्ट्रपति बन गए अटल जी के कार्यकाल में। तो एक आपस में भाईचारा, जिस चित्र में आज सामने देख रहे हो आप, ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। 55 साल पुरानी दोस्ती का ये चित्र है, सन 52 का। आप सोचो 70 साल पुराना फोटो हो गया, 68 साल। तो राजनीति में संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा नहीं, जनसंघ वालों ने सोचा नहीं कि हम देश पे शासन करेंगे। हमको तो गांव में घुसने नहीं देते थे लोग, कोई खाना नहीं खिलाता था। जब एक समय था 77 में, हम भाषण देने गए केलवाड़ा में, तो कोई नीचे आके भाषण सुनने वाला ही नहीं था। माननीय गुलाब चंद जी कटारिया उस टाइम हमारे नेता थे, आज भी नेता है, परंतु दिल की विशालता नहीं है। चलो ये बात अलग हो गई, परंतु उन्होंने निराशा कभी नहीं थी। हम सारे मेवाड़ में मोटरसाइकिल पे घूमे हैं, भारतीय जनसंघ को खड़ा किया है, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। हम कार्यकर्ताओं का बलिदान रहा है और आज मोदी इस देश को नई दिशा देगा निश्चित रूप में। आज मोदी जी कल ही रात को हॉस्पिटल में अटल जी की दीर्घायु हो उसकी कामना की है और अटल जी का भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन के 10 साल घटा लें, अटल जी को 2 साल और स्वस्थ रखे। इस तरह से लाखों लोग दुआएं कर रहे होंगे। अटल जी जैसा महान व्यक्तित्व इस देश की राजनीति में, जब 57 में नेहरू जी ने कहा था अटल जी का पहला भाषण सुनकर कि ये देश का भविष्य होगा ये बच्चा, नेहरू जी ने उस टाइम इसके अटल जी के बारे में घोषणा कर दी थी। तो ऐसे व्यक्तित्व क्या हमारे बीच में रहना इस देश के लिए, आने वाले समय में भी राजनीति के लोग सीखे उनके क्रियाकल्प, काम को, तरीके को, और सीखे कैसे राजनीति में एक भाईचारा रहना चाहिए।
ये बात राजनीति में सीखे तो कोई अटल जी से सीखे। उदयपुर जिले के सलूम्बर थाना क्षेत्र के गिंगला कस्बे में गुरुवार को एक दरिंदे ने 10 वर्षीय बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाया। खून से लथपथ बालिका बमुश्किल घर पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ। बच्ची हमेशा की तरह जंगल और खेतों में बकरियां चराने गई थी। दरिंदे ने इससे पहले एक 8 वर्षीय बालिका को भी पकड़ना चाहा था, लेकिन तभी उसकी दादी आ गई और दादी के चिल्लाने पर दरिंदा वहां से तो भाग गया, लेकिन 500 मीटर दूर ही सुनसान जगह पर बालिका को अकेला देख दबोच लिया और मुंह दबाकर जबरन बाड़े में ले गया, जहां दरिंदे ने उसके साथ दुष्कर्म किया, मारपीट कर यातनाएं दी। दरिंदे के जाने के बाद बालिका हिम्मत कर उठी और खून से लथपथ हालत में घर पहुंची और दादी से लिपटकर अपनी दर्द दास्तान बताई। स्वतंत्रता दिवस के चलते पिता भी घर पर ही थे। बच्चे की गंभीर हालत देख उसे पास के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सरकारी अस्पताल ले जाने का सुझाव दिया। बाद में परिजन पीड़िता को गिंगला के सामुदायिक अस्पताल में ले गए, जहां से पुलिस को सूचना दी गई और बच्चे की गंभीर हालत देख उसे उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी नारायण सिंह राजपुरोहित, सराड़ा डिप्टी मोटाराम, सलूम्बर थानाधिकारी शैलेंद्र सिंह, लसाड़िया थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सहित जावर माइंस, सराड़ा और कुराबड़ पुलिस की मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया, जहां डॉग स्क्वाड टीम भी मौजूद थी। आपको बता दें कि खबर लिखे जाने तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मेवाड़ संभाग में खुशहाली और अच्छी बारिश की कामना को लेकर गुरुवार को उदयपुर में कावड़ यात्रा निकाली गई। शहर के पवित्र गंगू कुंड से निकली यह कावड़ यात्रा कुछ देर बाद करीब 25 किलोमीटर दूर उबेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी, जहां पर कावड़ियों द्वारा उबेश्वर महादेव का सहस्त्र धाराओं से जलाभिषेक किया गया। गंगू कुंड से प्रारंभ हुई इस कावड़ यात्रा में हजारों की संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। इस दौरान पुरुष श्रद्धालुओं के साथ महिला श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी बढ़ चढ़ कर देखी गई। वहीं शहर के लोगों में भी इस कावड़ यात्रा को लेकर खासे उत्साह का माहौल देखा गया। कावड़ यात्रा के अवसर पर पूरा शहर महादेव के जयकारों के साथ गुंजायमान नजर आया। यह कावड़ यात्रा शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों से होते हुए निकली। इस दौरान जगह जगह शहरवासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर कावड़ यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के शुरू होने से पूर्व कावड़ियों ने पवित्र गंगू कुंड की पूजा की और आरती कर यात्रा के सफल होने का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि मेवाड़ संभाग की खुशहाली की कामना को लेकर वर्ष 2006 से हर वर्ष कावड़ यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद से लगातार इस यात्रा को लेकर उदयपुर के लोगों में काफी क्रेज देखा जा रहा है और यही वजह है कि दिन ब दिन अब इस यात्रा में लोगों की संख्या काफी बढ़ रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संजीवनी ग्रुप उदयपुर के सदस्यों द्वारा फतेहसागर की पाल पर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ ही 101 तुलसी के पौधों का वितरण 101 विवाहित जोड़ों को किया गया। कार्यक्रम में संजीवनी ग्रुप के बैंड अग्नि द्वारा देशभक्ति गीतों को प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को बेहतरीन बनाने के लिए एनिमेंटर अकादमी, ओम फिलिंग स्टेशन, चपलो ट्रेडिंग कंपनी ने सहयोग कर संजीवनी के कार्य की सराहना की। ग्रुप के संयोजक मयंक व्यास के अनुसार संजीवनी ग्रुप शहर को हरा भरा बनाने व प्रकृति की रक्षा का कार्य करता है। साथ ही लोगों से पुराने कपड़े, जूते, बैग इकट्ठे करके जरूरतमंदों में बांट देते हैं। इस मौके पर मयंक व्यास, दीपक जैन, प्रणव चौबिसा, जयवर्धन सिंह सेंगर, भानु प्रताप सिंह राणावत, उपेंद्र सिंह परमार, आशुतोष चौबिसा, श्रेयस व्यास, वैभव चौबिसा, रविराज कैफली, मनीष वैष्णव, मयंक राज सिंह, विशाल सियाल, कल्पेश भंडारी एवं ग्रुप के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
पार्टी उदयपुर शहर जिला मंत्री व सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री को 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अजमेर मंडल के उत्तर पश्चिमी रेलवे उदयपुर सिटी स्टेशन अधीक्षक सुगम चंद्र वर्मा द्वारा उपरना प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर शास्त्री को यह सम्मान गत दिनों पूर्व जयपुर रेलवे स्टेशन पर खजुराहो एक्सप्रेस की ऐसी कोच में एक विदेशी नागरिक कोच में ही अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वीजी व रेलवे टिकट भूल गए थे, जिससे शास्त्री ने अपने मित्र की सहायता से मात्र 1.5 घंटे में भारतीय दूतावास में संपर्क किया और आखिरकार विदेशी नागरिक का सामान पहुंचा ही दिया। स्टेशन अधीक्षक महोदय श्रीमान सुगम चंद्र वर्मा साहब को सत अभिनंदन। स्टेशन अधीक्षक महोदय को डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री द्वारा सम्मान। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लेक सिटी में भी कई आयोजन किए गए। इसी कड़ी में रामपुरा के आकोदड़ा गांव में भाजपा किसान मोर्चा के राणा प्रताप मंडल अध्यक्ष सुरेश वैष्णव के नेतृत्व में 270 बच्चों सहित ग्रामवासियों को भोजन करवाया गया। इस दौरान सुरेश वैष्णव के पिता श्री गोपीदास वैष्णव, मंडल के सूर्यवीर सिंह चौहान, लोकेंद्र सिंह चुंडावत, गणपत सालवे सहित सरपंच, उप सरपंच आदि मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद कस्बे में 72वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत उपखंड स्तरीय कार्यक्रम राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपखंड अधिकारी रामचंद्र खटीक के मुख्य आतिथ्य एवं विधायक गौतमलाल मीणा की अध्यक्षता में मनाया गया। अतिथियों ने झंडारोहण कर परेड की सलामी दी। कार्यक्रम के तहत विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई एवं उत्कृष्ट कार्य करने वालों को अतिथियों ने सम्मानित किया। एसडीएम महेंद्र सोलंकी, उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी रामचंद्र खटीक, कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधायक नगराज मीणा एवं ब्लॉक अध्यक्ष मदन सिंह गटेला, भाजपा कार्यालय में मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह राणावत, जिला महामंत्री अजीतमल दोषी एवं प्रधान रूपलाल मीणा, ग्राम पंचायत में सरपंच नाथी देवी मीणा, लैंप्स धरियावद में अध्यक्ष धनपाल वक्तावत, सुभाष पार्क में सचिन वक्तावत सहित विभिन्न जगह पर झंडारोहण कर स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। तहसील मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में 72वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नाटक के माध्यम से बाल विवाह, भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के साथ साथ ही स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग करने की अपील की गई। सभी कार्यक्रमों में प्रधान सेवक मोदी का जलवा जारी रहा, तो कई छात्रों ने सैनिकों की शहादत पर प्रधान सेवक मोदी के 56 इंची सीने पर सवाल खड़े किए। नन्हे छात्रों ने सैनिकों की शहादत को नमन करते हुए कविता पाठ किया, तो कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के आंख नम हो गई। स्वतंत्रता दिवस पर एक ही सवाल गूंजा रहा कि आखिर कब तक हमारे सैनिकों की शहादत हम सहते रहेंगे। छात्रों ने मोदी की वेशभूषा में स्वच्छ भारत मिशन सहित योजनाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम के तौर पर प्रस्तुत कर जन जागरण का कार्य किया। कई विद्यालयों में निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। न्यायालय पर न्यायाधीश राकेश रामावत ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ तिरंगा फहराया। वहीं नगर पालिका कार्यालय पर पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा, उपाध्यक्ष दर्शन शर्मा व अधिशासी अधिकारी कुंदन देथा की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया। तुलसी अमृत विद्यालय में संस्थान संचालक मनोज भाणावत, जवाहर विद्यापीठ संस्थान पर संस्थान संचालक सोहनलाल धींग और नरेंद्र कुमार धींग की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया। वहीं पुलिस थाने पर थानाधिकारी गजसिंह सिसोदिया, उप तहसील पर नायब तहसीलदार सवाईलाल रेगर, बिजली विभाग कार्यालय पर सहायक अभियंता भास्कर रेगर ने ध्वजारोहण किया। राजकीय उग्रसेन कुमारी बालिका विद्यालय पर प्राचार्य शालिनी मैडम, चतुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर प्रिंसिपल राजेश कुमार, दिव्य गुरु नाना पब्लिक स्कूल पर कोमल कमरिया, आनंद मार्ग स्कूल पर प्राचार्य ललित कृष्णानंद अवधूत ने, वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़वाई पर संस्था प्रधान ओम प्रकाश व्यास व सरपंच मांगी देवी अहिर ने ध्वजारोहण करते हुए निःशुल्क साइकिल वितरण किया। तक्षशिला गुरुकुल एकेडमी बड़वाई उच्च प्राथमिक विद्यालय पर संस्था प्रधान कमला शंकर श्रीमाली ने प्रिंसिपल जीवन सिंह गौड़ सहित स्टाफ के साथ ध्वजारोहण किया। वहीं विद्यालयों में सहयोग करने वाले भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। एक बड़े से नेता उनको बतलाया, फिर पढ़िए मनता गाय चांदी दी सैया। उसका राम था गाय लता में सी दिखती थी, उसे देख के गाय के दिल में बारिश लगती थी, उसे देख के गाय
तीसरी राखी बंधाना कभी न भूलेंगे। कुराबड़ उप तहसील परिसीमा में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर सरकारी व अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थान व कार्यालयों पर ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्रगान गाया व एक दूसरे को बधाइयां दी गई। इस राष्ट्रीय पर्व के चलते कुराबड़ कस्बे के उप तहसील कार्यालय पर नायब तहसीलदार मुबारक हुसैन ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ध्वजारोहण किया गया। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय कुराबड़ के प्रांगण में समस्त सरकारी अर्ध सरकारी संस्थानों का सामूहिक रूप से ध्वजारोहण सरपंच बालूराम रेगर व कार्यवाहक संस्था प्रधान जीवन सिंह चुंडावत द्वारा किया गया। प्रधान अस्मा खान व सरपंच बालूराम रेगर ने परेड का निरीक्षण किया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें परेड, व्यायाम प्रदर्शन, समूह नृत्य, एकल नृत्य आदि पेश किए गए। स्कूली छात्र छात्राओं की भामाशाहों ने खूब हौसला अफजाई की और पारितोषिक दिया। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। शोकमग्न हुआ अटल जी का अखंड भारत, मौत को हराने वाले ने ही मौत को लगाया गले। सलूमगढ़ में 10 वर्षीय बालिका के साथ किया दुष्कर्म, अपराधी की तलाश में लिए चप्पे चप्पे पर पहुंची खाकी। बरसात की कामना को लेकर गंगोकुंड से ओबेश्वर महादेव पहुंची कांवड़ यात्रा। हर हर महादेव के नारों से गूंज उठी झीलों की नगरी। और स्वतंत्रता दिवस को लेकर संभाग भर में हुए कई आयोजन, शहीदों को किया नमन, कई जगह साइकिलें हुई वितरित। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।